नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो श्री मोहन भागवत ने कहा कि आतंकवादी को दंड देना भी एक धर्म है। देखिए एक रिपोर्ट। अभी जाति वर्ण व्यवस्था उसमें भेद था कि नहीं था? अभी तो सभी संतों ने उडुपी में एकत्र आकर डिक्लेयर कर दिया है कि छुआछूत और ऊंच नीच भाव का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान नहीं है। और नहीं है इसका प्रमाण भी है, इस पुस्तक में भी आपको मिलेंगे। वज्र सूची नाम का जो ग्रंथ है, अशोक घोष का है शायद, उसमें सब अपने सनातन शास्त्र वेदों सहित वेद महाभारत रामायण इसके प्रमाण देकर कहा है कि ये गलत है। लेकिन समाज में किसी की सुविधा होगी ऐसा चलने में, किसी का स्वार्थ होगा और बोध चला गया क्योंकि शास्त्रों की उपेक्षा की गई। तो ये जो बोध है वो बोध हम भूल गए और फिर हमने उस उच्च नीचता की प्रथा का बचाव किया शास्त्रों का आधार देके। आज जैसा स्वामी जी ने ये बताया है कि भेद नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि भेद की कल्पना ही नहीं है हमारी। ये जैसा अपने शास्त्रों का आधार देके बताया, वैसा शास्त्रों का आधार देके भेदों का बचाव हमने किया है। तो एक बात तो आवश्यक है कि वास्तव में हमारे शास्त्रों का जो मंतव्य है वो आज के काल सुसंगत संदर्भ में सही ढंग से सामने आना चाहिए। ये पुस्तक वो करेगी, इस पर चर्चा होगी, उसमें से वही आएगा। ये पूर्व पक्ष यही रखा गया है इस पुस्तक में कि हमारे पास भी अपना बहुत सोचा हुआ, सही समझा, अनुभव से पुनीत और पूर्णता से संपन्न ऐसा एक विचार है जो आज भी लागू हो सकता है। आज वो लागू होने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया को ये सब बताना है तो बोल के बताने से काम नहीं होगा, हमको वो खड़ा करना पड़ेगा। और कुछ काल तक हो सकता है हमको दुनिया के साथ ही चलना पड़े, लेकिन अंततोगत्वा हमको तीसरा अपना पर्याय खड़ा करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो जैसे जब बोलते बोलते हम बोल जाते हैं कि हमारे भी कारपोरेट होने चाहिए, लेकिन हमारे कारपोरेट नहीं हो सकते, हमको कुछ शब्द खोजना पड़ेगा उसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण करने वाला बड़ा, क्योंकि कारपोरेट का मतलब है केंद्रीकरण। हमारे यहाँ तो विकेंद्रीकरण है पहले से, मास प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस है। अब आज एकदम हमने ऐसा किया तो शायद दुनिया में स्पर्धा है, उस दुनिया में वैसी स्पर्धा नहीं थी, आज है। तो शायद आज हमको कुछ देर ऐसा चलना पड़ेगा, लेकिन उसी से तो शोषण उत्पन्न हुआ है। तो ये जो सारी सिस्टम्स आज एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, उनमें से जाकर हमको उनके भारतीय पर्याय देने पड़ेंगे। उसके लिए शास्त्रार्थ आवश्यक है, और वो शास्त्रार्थ शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छी प्रामाणिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें जिन सूत्रों के आधार पर विवेचन है और उन सूत्रों के लिए जो प्रमाण दिए हैं वो अविवादित है, वो वैसे है। उसका भाष्य स्वामी जी ने एक किया है और किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चर्चा होने से ही उसमें से नवनीत निकलेगा, उस मंथन में से ही निष्कर्ष निकलेंगे। उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन इसके अनुसार नहीं चल रहा है। दुनिया को हमको बहुत सिखाना है और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। तो भेदभाव कहां से आया? अभी भी चलता है, क्यों चलता है? हमारे अस्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा।
लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे, और इतने बगड़े रहेंगे कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मार न खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति है उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहाँ वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपनाते, और जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसे एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, वो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है। हमारे यहां जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष परम है, उसके लिए सब छोड़ो, अर्थ काम भी छोड़ दो। लेकिन अर्थ काम छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है। अर्थ काम की आवश्यकता के ऊपर अपने आप को लाने के लिए अर्थ और काम यशस्वी रीति से करना पड़ता है, इसलिए वो भी पुरुषार्थ है और उसको भी करना है। सामान्य पद्धति पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, अर्थ और काम की उपासना करके सबको आधार देकर, फिर वानप्रस्थ निवृत्ति का प्रयास, और उसके बाद निवृत्त होकर संन्यास, ऐसा है। अब हम बिना इसके प्रचार के लिए स्वामी जी बना उसके संन्यास तो हुए, ये आपद धर्म है, अभी की स्थिति में करना पड़ता है, लेकिन ये नॉर्मल और रिकमेंडेड नहीं है, ये आपद धर्म है, इस परिस्थिति में कर्तव्य बनता है। लेकिन अर्थ काम की साधना ऐसी है कि वो फांसती है। इच्छा पूर्ति की तो इच्छा पूर्ति तो पूरी होती नहीं कभी, न जातु कामान कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति।
तो बार बार इच्छा होती है, बार बार उपभोग की इच्छा होती है, तो बार बार साधन जमा करते, उसमें भी आदमी फंस जाता है। कमाओ कमाओ कमाओ, तो कितना कमाओ, तो कमाने से अघाता नहीं आदमी। फिर कमाने के लिए क्या करना नहीं करना इसका विवेक भी नहीं रहता है। हम देखते ना, बड़े लोगों के भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं। बड़े लोगों को क्या कम है भाई, सब है उनके पास, लेकिन और चाहिए। किस लिए चाहिए? कुछ नहीं, उसकी गद्दी बनाकर उसको सोते हैं, बाथरूम के टाइल के नीचे उसको रखते हैं। ये क्यों होता है? तो ये अर्थ और काम का स्वभाव है। और एक व्यक्ति ऐसे वातावरण में मोक्ष नहीं पा सकता। तो किसी को मुक्ति पानी है तो पूरे समाज में वातावरण चाहिए, मोक्ष को भी और अर्थ काम को भी एक अनुशासन में रहना पड़ेगा, एक नियंत्रण में रहना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। वो मर्यादा धर्म है। इसलिए व्यास महर्षि ने कहा है, न कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि होतु। काम के लिए, किसी लोभ के लिए, अपने जीवन के लिए भी धर्म मत छोड़ो। धर्मो नित्य सुख दुखेषु अनित्य जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्मम किम न सेव्यते। आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपके समाज में सबको मिलेगा तो आपका टिकेगा, नहीं तो आपका पैसा मिलेगा आपको, डकैत ले जाएंगे या कोई अपहरण करके फिरौती में वसूल कर लेगा, या नक्सलवादी आपको समाप्त कर देंगे। पैसा आपका उनको चाहिए। पूरा समाज ऐसा होता है तो सब ठीक चलता है। इसलिए अर्थ और काम की मर्यादा है, वो धर्म है। धर्म ये पूरे समाज जीवन की धारणा करता है। अब हम में जो विस्मृति आई, तो हमने धर्म को कर्मकांड समझ लिया केवल। हमने अपने धर्म को पूजा घर और पाक घर में बंद कर दिया और केवल इसी में रहे। किसकी पूजा कैसे करना, क्या खाना नहीं खाना, ये कोड है, ये प्रिंसिपल नहीं है। धर्म ये प्रिंसिपल है, वो शाश्वत धर्म है। उसी के चौखट में बाकी धर्म चाहिए। शाश्वत धर्म 4 बातों पर टिका रहता है: सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। जो भी आप कर्मकांड करेंगे, जो भी रिलीजन आप लेंगे, रिलीजन है। रिलीजन तब तक धर्म नहीं होता जब तक वो धर्म के अनुसार नहीं चलता। यानी सत्य, करुणा, शुचिता, तपस की चौखट में चलने वाला जो है वो धर्म है। हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया।